द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। क्या कहता है कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद साथियों, मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब वो किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है जरा आप देख लीजिएगा गौर से। यहीं पे वो तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बन सकता है उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। अब खास कर ये बीपीएससी हो सकता है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम, या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करते हैं और सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है, स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रहा है सबसे पहला सवाल कि प्लेइंग टू विन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, या फिर जो प्लेइंग टू विन जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा जा चुका है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो प्लेइंग टू विन नामक पुस्तक है ये साइना नेहवाल जी के द्वारा लिखा जा चुका है। किनके द्वारा? साइना नेहवाल के द्वारा लिखा जा चुका है। और साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं, आपको सभी को मालूम है। और बैडमिंटन में पहला ओलंपिक में पदक दिलाने वाली ये पहली महिला बनती है बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, फिर और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे में अनब्रेकेबल, ये किनके द्वारा लिखा जा चुका है? तो अनब्रेकेबल जो पुस्तक है ये मैरी कॉम के द्वारा लिखा जा चुका है। किनके द्वारा? यानी मैरी कॉम के द्वारा लिखा जा चुका है। वाइड एंगल एक पुस्तक है, जो वाइड एंगल पुस्तक है ये अनिल कुंबलो के द्वारा लिखा जा चुका है। किनके द्वारा? अनिल कुंबलो के द्वारा लिखा जा चुका है। कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको भी आप देखिए खासकर। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें ये रहे आपके सामने। अब जैसे में एस अंगेस्ट ओट्स जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा जा चुका है? तो ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा जा चुका है। किनके द्वारा? सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा जा चुका है। फिर एक पुस्तक है वन डे वंडर्स, ये किनके द्वारा लिखा जा चुका है? तो वन डे वंडर्स जो पुस्तक है ये सुनील गावस्कर जी के द्वारा लिखा जा चुका है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हट जो नामक पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हट पुस्तक जो है KD यानी कपिल देव के द्वारा लिखा जा चुका है। ठीक है, तो समझिएगा अनब्रेकेबल जो पुस्तक है ये मैरी कॉम, वाइड एंगल जो है अनिल कुंबलो, एस अंगेस्ट और सानिया मिर्जा, वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर, और स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट जो है ये कपिल देव के द्वारा पुस्तकें लिखी जा चुका है। और ये SSC MTS का फेवरेट सवाल रहता है, इस तरह के पुस्तकें से, नृत्य से, पार्क से पूछते रहता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है सर, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है कि मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपको अगर इसका आंसर तो आपको जाहिर सी मालूम होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा कि मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बाकी और कुछ रिलेटेड नेशनल पार्क हम आपको बता दें जानकारी के लिए। देखिएगा जैसे में नामदफा नेशनल पार्क हो गया, पाके टाइगर रिजर्व हो गया, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, मोहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। ये चारों पांचों जो अभ्यारण्य आपको जो नज़र आ रही स्क्रीन पे, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान या जो वन्यजीव अभ्यारण्य या जो टाइगर रिजर्व हैं ये सभी AP यानी अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। ठीक है, नामदफा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, पाके टाइगर अरुणाचल प्रदेश, दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंध रखता है, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। ठीक है, आपकी कुछ जानकारी के लिए बता दें जो मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान है ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, और मॉलिंग नेशनल पार्क जो है खासकर रेड पांडा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रेड पांडा के लिए। और आपको मालूम है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसी तरह रेड पांडा के लिए मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा
कि गहीर माता, क्या गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान, देखिए थोड़ा पेन नहीं सही से चल रहा है, ठीक ना, गहीर माता। और एक पूछता आपसे, एक और पूछता है नंदन कानन, नंदन कानन, ये नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में प्रेजेंट है, उन राज्य यानी उन स्टेट का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा उत्सव से संबंधित है कि कम्बाला उत्सव मनाया जाता। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको बता दें कि जो कम्बाला उत्सव है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो कम्बाला उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो आपसे एग्जाम में पूछता है, यक्षगान। क्या पूछता है? यक्षगान। तो यक्षगान लोक नृत्य जो है किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंध अपना रखता है। कुछ देख लेते हैं अब, जैसे मैं कम्बाला उत्सव पूछ दिया, कर्नाटक के अन्य उत्सव भी आपसे पूछ सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये चार जो एकदम महत्वपूर्ण MVVI जो कहीं ना कहीं SSC MTS पूछा था प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डाल दिए उत्सव से जो कर्नाटक से संबंध रखते हैं। अब हम लोग कम्बाला की बात करें या फिर हम्पी महोत्सव की बात करें, कर्नाटक से अपना संबंध रखता के, ठीक है। करागा महोत्सव की बात करें, ये भी के से संबंध है। उगादी उत्सव ये भी के से संबंध है। कैलपोद उत्सव ये भी के से संबंध है। के का मतलब है कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। अब एक और नेशनल पार्क आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको तो मालूम है कि हम्पी कर्नाटक में है, करगा महोत्सव कर्नाटक में है, उगादी महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, कैलपोद उत्सव कर्नाटक में ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बनता है, ये हमारा नृत्य है लोक नृत्य से कि कली गोपाल लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि कली गोपाल जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से अपना संबंध रखता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य की हम चर्चा करते हैं, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिहू लोक नृत्य, बिछुआ लोक नृत्य और नागा नृत्य, ये तीनों जो लोक नृत्य हैं सर कहीं ना कहीं असम से संबंध रखते हैं। कहीं ना कहीं ये 100% ही असम के ही हैं, ठीक है। बिहू लोक नृत्य असम से है, बिछुआ लोक नृत्य असम में ही मनाया जाता है, नागा लोक नृत्य भी असम राज्य में ही मनाया जाता है, ठीक है। अब बताइएगा कि असम के अभी वर्तमान CM कौन है, असम के वर्तमान CM कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण स्टेट के लोक नृत्य देख लेते हैं। अब जैसे मैं केरल से आपसे पूछ देगा तो केरल से आप लोक नृत्य याद कर लीजिए, काली अट्टम, कथकली और ओहट्टम। ये तीन लोक नृत्य जो MTS जो है प्रीवियस ईयर में पूछ चुका था, उसी का हम यहाँ पे सार संग्रह दे दिए हैं कि काली अट्टम जो है केरल से है, कथकली केरल से है, ओहट्टम भी जो है केरल से ही संबंध रखता है लोक नृत्य की मामला में। अब महाराष्ट्र के देख लीजिए, महाराष्ट्र के तो आपको आसानी से याद होगा, तमाशा, लेशिम, कोली, लावनी, ये सभी को पता रहता है। एक सेकेंड, ये देखिए महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तमाशा MVVI है जो पूछ चुका है, लेशिम, देखिए लेशिम है, लेशिम है, ठीक है, यहाँ पे सिम लिखा गया, ठीक है। तो लेशिम, कोली, लावनी, ये तीनों जो चारों है ये सभी महाराष्ट्र से अपना संबंध रखते हैं लोक नृत्य के मामले में। MTS का ये फेवरेट सवाल था, प्रीवियस ईयर में लेशिम पूछा था कि लेशिम लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। आप बताइएगा चंबा हो गया, ये देखिए थोड़ा पेन जो है ना ये खराब है, चंबा हो गया, चंबा लोक नृत्य, छपेली लोक नृत्य, और उसके बाद एक पूछ देता आपसे धामन, धामन लोक नृत्य। ये तीनों लोक नृत्य जो है किस राज्य में मनाए जाते हैं, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चंबा, छपेली, धामन, चंबा, चंबा, छपेली, धामन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या पूछता है सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में जैसे पूछा था कि टमाटर का लाल रंग किसके वजह से होता है, मतलब कि टमाटर का जो लाल लाल रंग है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो टमाटर का जो लाल रंग है ये लाइकोपीन की वजह से होता है। किसके वजह से? लाइकोपीन की वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। अब जैसे मैं आपसे पूछ दूंगा गाजर का गुलाबी या फिर लाल रंग, तो गाजर का गुलाबी या फिर जो लाल रंग है इसका होने का कारण क्या है? तो कैरोटीन है। इसका होने का कारण कैरोटीन है। ठीक है। पौधे के घाव भरने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो पौधे को घाव भरने के लिए ट्राउमेटिन हार्मोन, ट्राउमेटिन हार्मोन सहायक है। ठीक है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। दुग्धजनक हार्मोन कौन है? तो दुग्धजनक हार्मोन, देखिए नहीं चल रहा। दुग्धजनक हार्मोन कौन है? तो दुग्धजनक हार्मोन लैक्टोजेनिक है। कौन है? लैक्टोजेनिक है। ये दुग्ध हार्मोन है। ये सभी विश्व की सभी माताओं में पाए जाने वाले ये हार्मोन में से एक है जो दुग्ध का कहीं ना कहीं स्राव करता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे हम पूछ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ये सर जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बता दें 22 यानी 22 मई। 3 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 3 मई को हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 8 मई को जो MTS प्रीवियस सवाल में पूछा था कि 8 मई को क्या मनाते हैं? तो RC यानी रेड क्रॉस डी, RCD रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं हेनरी ड्यूनेंट के याद में। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस, 18 मई को क्या मनाते हैं? विश्व संग्रहालय दिवस मनाते हैं 18 मई को। 11 मई को इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी दिवस यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मई से संबंधित डेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस, तंबाकू का सेवन नहीं करना है सर आप लोग को। ठीक है, तो आज को हम सवालों को यहीं पे द एंड करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा सर, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद।